बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ईद से 3-4 हफ्ते कबल अपोजिशन की आनियाँ जानियाँ और फुर्तियाँ आप लोगों ने ज़रूर मुलाहिज़ा की होंगी। चुनाचे आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची ज़रदारी यात्रा करते हुए नज़र आए और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में खुद साख्ता कैद काट रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी बड़े अरसे बाद मंजर आम पे आ जाते हैं और बिलावल ज़रदारी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं। चुनाचे अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से कौम को तिफल तसलिया दी गई कि आप बेफिक्र रहें और ईद के बाद, ईद कुर्बान के बाद हम इस हुकूमत की कुर्बानी करने वाले हैं। चुनाचे उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि ये उनकी अपनी सियासी ज़िंदगी की बका और अहया का सवाल है। और आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है, आज ईद का तीसरा दिन है, ईद गुज़रने वाली है, तो वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवारियाँ मैदान जंग में। तो देख लेते हैं कि ईद के बाद वो क्या करते हैं। लेकिन चूँकि जो भी साहिब फ़हम शख्स हो और साहिब मुताला शख्स हो, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक मामूली सा भी अगर मुताला किया हो, तो वो ये नतीजा अख़ज़ करने में बिल्कुल भी कतन जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होगा कि इस अपोजिशन ने मज़ाहमती तहरीक की दाग बेल नहीं डालनी। ये अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो मज़ाहमती तहरीक या एहतजाजी तहरीक शुरू कर सके। चुनाचे आज की वीडियो में मैं 1-2 क्लिप आप लोगों के सामने पेश करता हूं और आप उन क्लिप्स से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अवाम की आंखों में किस कदर धूल झोंक रहे हैं, अवाम को किस कदर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम से मेरी मुराद ये है कि वो अपनी पार्टी के हिमायती वोटर्स, सपोर्टर्स, ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी प्रेशर है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, लोग भूख और प्यास से बिलक बिलक कर अपनी जानें दे रहे हैं, ये इस किस्म की एक मंजरकशी की गई है। गो के महंगाई है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपोजिशन सोमालिया के साथ जैसे एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे मुल्क में खुदा ना खास्ता जो है ना वो सोमालिया की जैसी सूरत हाल हो। तो डेफिनेटली फिर अवाम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप टीवी टॉक शोज़ में जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी पी के आते हैं और उसके बाद 2-3 बयान दे के और उसके बाद आप लोग आपस में बैठ के एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनड हॉल होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप लोगों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। तो डेफिनेटली अवाम भी सोचती है और अब अवाम का शऊर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की वजह से जो है वो बुलंद हो चुका है। तो वो सवाल पूछते हैं। तो इन लोगों ने जो है ना फिर ये अनाउंस कर दिया कि ईद के बाद चले हम देखते हैं, 2-2 हाथ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये हुकूमत कैसे टिकती है। पहले एक बयान सुन लीजिएगा। अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, वो क्या कह रहे हैं कि हुकूमत को हम कैसे गिराएंगे। मुस्लिम लीग नून नया इलेक्शन चाहती है, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव करेंगे? ऑब्जेक्टिव हम इस तरह अचीव कर सकते हैं, हमारे पास 1-2 ही तरीके हैं, ज़्यादा नहीं। एक तो जो इनका केस पड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन में 6-7 साल हो गए, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो उस पर बैठे रहे, पता नहीं क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं। बाद में पता चला वो तो अपने भांजे भतीजे को भी टिकट पीटीआई का दिलवा रहे थे। तो अफसोस हुआ ये चीज़ें सुन के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक वो है केस, और कुछ केसेस हैं खान साहब के खिलाफ जो कि जल्द उभर के आएंगे, जिसमें आपको नजर आएगा कि वो बहुत वल्नरेबल है। कुछ नए केसेस आने वाले, बहुत वल्नरेबल है। तो आप उनकी एक तरीका ये है अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन या अगर मुस्लिम लीग नून। अच्छा नाज़रीन, इस क्लिप में जनाब अयाज सादिक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर जाएंगे तो उनके खिलाफ केसेस आ रहे हैं और एक जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है तो उस वजह से जा सकते हैं। यानी हम जो कह रहे थे कि ईद के बाद हम इमरान खान साहब को चलता करेंगे, तो वो तो अवाम को, अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को हम ऐसे ही तिफली तसलिया दे रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। भाई हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि हम इमरान खान साहब को चलता कर सके। तो हथियार डालना है, साफ साफ तस्लीम करना है कि हमारे पास, हम नहीं बेच सकते। तो फिर आप बताइए कि इस APC का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इससे उन्होंने ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया है और पूरी अपोजिशन की दूसरी सियासी जमातें हैं और अपने जो रहनुमा हैं उन पर वाज़ेह कर दिया है
कि भाई हमारी तरफ से जो है ना जाग दे रहना, साढ़े दे न रहना, जो करना है अदालतों ने करना है। भाई वहाँ से ना आए लोग केसेस आएंगे तो इमरान खान साहब जाएंगे, और बाकी रही ये बात कि हम वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारी अपनी सियासी बका का सवाल है। हम मीडिया में इन रहने के लिए, ख़बरों में इन रहने के लिए जो है ना इस किस्म के बयानात देते हैं, और इनके ज़बान से अल्फाज निकलते हैं तो फिर ज़ाहिर वफ़ादार और हिमायती मीडिया स्क्रीन में इनके मौजूद हैं, तो वो कॉलम्स लिखना शुरू कर देते हैं, तज्ज़िया और तबसरा करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो ज़रा सी बात थी, फसाना है, कोई इस तरह का अल्लामा इकबाल का शेर है, बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्ता के लिए, तो वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लामा इकबाल के इस शेर का इतलाक़ यहाँ पे होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे कर दिया है। नाज़रीन अब आगे देखिए, एक और क्लिप आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, शायद हकाना बासी साहब का। लोग मायूस हो गए बस। अच्छा, मुझे आपकी बातों में ना आज हेल्पलेसनेस की एक जो है ना वो आ रही है स्मेल। आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम नो कॉन्फिडेंस भी नहीं कर सकते। नहीं, मैंने आपको बताया दो तरीके कर सकते हैं, पाकिस्तान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये वो इमरान खान भी यही जुमला बोला करते थे कि मैं तो मेरे पाकिस्तानियों बर्दाश्त कर लूंगा, अगर नून लीग की दोबारा हुकूमत आ गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप भी ऐसे जुमला बोल के इंतजार करें। नहीं, मैं तो हकायक पर मबनी बात कर सकता हूँ ना। मैं कोई सियासी या नारा नहीं मारना चाहता जी मैं कल हुकूमत गिरा दूंगा। मैंने तो जो जिंदगी में देखा है उसके तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। तब्दीली के यही दो रास्ते हैं, इत्तेहादी हट जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल अक्सरियत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, जोर लगा के शायद शो कर दे, मेरा नहीं ख्याल शो कर सकेंगे। दूसरा, अवाम सड़कों पे आ जाए। क्या हम इसके और अवाम सड़कों पे आ। नाज़रीन यहाँ पे शायद हकाना बासी साहब कहते हैं कि तब्दीली दो तरीक़ों से आ सकती है, इत्तेहादी हट जाए या अवाम सड़कों पे आ जाए। यानी आप क्या, दैट मीन्स कि ना हम अवाम को निकाल सकते हैं ना हम खुद आ सकते हैं, या जो करना है हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर चलता करना है तो या तो वो इत्तेहादी करेंगे या फिर अवाम करेंगे। तो फिर आप आके ये जो गरजते हैं और बरसते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हाथों में हाथ डालकर जो अवाम को ये बता रहे हैं कि ईद के बाद जो है ना कुर्बानी होने वाली है, तो अपने उन बयानात पे तो भाई आप माफ़ी मांग लें। और ये क्या माफ़ी मांगेंगे, इनके तो ज़मीर मर चुके हैं। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है नाजरीन उनके सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए, और इस किस्म के बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि ये ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, शऊरी तौर पे और जिस्मानी तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, ये हथियार डाल चुके हैं। ये शायद हकाना बाजी साहब का भी मैंने सुना दिया और अयाज सादिक साहब का भी मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि सियासी जमात का काम यही होता है कि वो एक गुबार होता है, एक जो उसके जहन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वोटर्स और सपोर्टर्स के, तो वो अपने जो है ना उसका इजहार वो अपनी लीडरशिप के ज़रिए करते हैं। और लीडरशिप एक डायरेक्शन देती है अपने अवाम के जज्बात को, एहसासात को और उनकी मुश्किलात को। लेकिन यहाँ पे तो लीडरशिप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और टीवी टॉक शोज़ में आके वो इस किस्म के बयानात देते हैं। आज वाकई इन्होंने ये साबित कर दिया है कि इन्होंने अपने कारकुनों की, वोटर्स और सपोर्टर्स की जो तरबियत की है वो खुसूसी तौर पे कीमे वाले नानों पे की है। और ये इस बात का एतराफ़ है कि लोग उनके साथ मौजूद नहीं हैं, उनके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे और उनके पास अवामी ताकत मौजूद नहीं है। और इसी बात का इजहार ये पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में कर चुके हैं कि लोग सोशल मीडिया पे इनकलाब चाहते हैं, सो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए 100-200 लोग भी बाहर नहीं निकले थे, इसी किस्म की बातें की थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये भूल गए थे कि नाज़रीन इस किस्म की सूरत हाल तब सामने आती है कि जब कोई लीडरशिप पे मुश्किल, नामुसाद, क्रिटिकल हालात आते हैं, तो वो लीडरशिप जो है हमेशा नून लीग की लीडरशिप ने यही किया है कि वो अपनी गर्दन बचाने की फ़िक्र में होते हैं और मुश्किल हालात में वो डील करके फ़रार हो जाते हैं। तो इसलिए उनके अपने कारकुन जो होते हैं, वोटर और सपोर्टर्स होते हैं, वो भी आखिरी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके तहतुल शऊर में ये बात ज़रूर मौजूद होती है कि मैं अपना बेटा कुर्बान कर दूं, मैं खुद मारे खाऊं, डंडे खाऊं और एंड टाइम पे मुझे पता चले कि आपका तो लीडर ही जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया है। तो ऐसे लीडर जो है वो अपने कारकुनों की, अवाम की तरबियत नहीं कर सकती, वो मज़ामती तहरीक, एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं कर सकती। यही एक हकीकत है।
और यही नविश्ता दीवार है। गौस अली शाह भी जब जेल में थे, परवेज़ मुशर्रफ ने जब वो कू किया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब अंदरून खाना डील करके 10 साल डील करके फ़रार हो गए थे। तो गौस अली शाह ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि हम आपके लिए जेल में गल रहे थे और सड़ रहे थे, लेकिन आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। और इतना बड़ा जहाज, शाही जहाज सऊदी अरब से आया था, तो आप के पास एक सीट भी नहीं थी, मेरे लिए नहीं थी। जो बंदा आपके लिए मारे कर रहा है और कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, तो आपके पास वो भी नहीं था। तो दैट मीन्स कि ये जो दोनों क्लिप्स हैं, ये PMLN के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से आप डेफिनेटली उनके फ़िक्र और नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो सीनियर रहनुमा है PMLN के, अयाज सादिक साहब और शाहिद हसन अब्बासी साहब, उन दोनों ने ये तस्लीम कर लिया है कि वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि जी इत्तेहादी करें या अवाम कर रहे हैं, जागते रहना, साड़े देना रहना। APC एक आंखों में धूल झोंकना था, अपने जो है ना एक पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, अपने टाइम पासी थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के आने के बाद वो सियासी तौर पे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो ढेर हो चुकी हैं, पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो चुकी है। तो ख़बरों में इन रहने के लिए और अपने अवाम को तिफल तसलिया देने के लिए ये इस किस्म के जो है ना APC के बयानात और इकट्ठा और जमा होना और सर के साथ सर जोड़ना और हाथों में हाथ डालना ये करेंगे, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो फिर मीडिया में वफादार और हिमायती जो है ना वो ब्रेकिंग की सूरत में चलाएंगे, उस पर टॉक शोज़ करेंगे, तबसरे और तजसिए करेंगे, और इस तरह ये इन बयानात के ज़रिए ही सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहेंगे। वरना अगर ये भी नहीं करेंगे तो उनकी सियासत को संगीन तरीन, शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं। एक तो उनके जो करप्शन केसेस चल रहे हैं और वो मनतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी के हवाले से तो मैं ये बात करूंगा कि उनके तो करप्शन केसेस बहुत ही मनतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। तो वो तमाम तर जो ये उन्होंने एक महफिल सजाई हुई है, ये सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद है। मैं आज ये वीडियो आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, 6 महीने तक ये कोई तहरीक शुरू करने की पोजीशन में नहीं है और न ही ये कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।